बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन क्रॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे ये। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। तो चलिए आइए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ केजी पोटैटोज़ ले लिए थे, जिनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर आपने धनिया और पुदीना शामिल कर देना है, बारीक चॉप किया हुआ। तकरीबन हाफ कप है ये दोनों चीज़ें। अब इसके अंदर आपने एक बड़े साइज़ की प्याज को फाइन चॉप करके वो शामिल कर देनी है। प्याज को चॉप करने के बाद थोड़ा सा इसका पानी आपने हाथ की मदद से निचोड़ लेना है, ताकि हल्का सा पानी निकल जाए। अब इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही सब्ज़ मिर्चों को मोटा कूट कर वो शामिल कर देना है। अब इसके अंदर आपने चिकन जो है वो शामिल कर देना है, जिसको मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया था। इसको बॉईल करके आपने श्रेड करके वो शामिल कर देनी है, तकरीबन 250 ग्राम थी। अब इसके अंदर आपने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही आपने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दें। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून ही इसके अंदर आपने चाट मसाला ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ओके जी, अब हम इसका लिक्विड रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। उसके अंदर आपने ऐड करना है थोड़ा सा नमक और हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर देनी है। अब इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी आपने एकदम से सारा नहीं ऐड कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। इसको मिक्स कर लें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि थोड़ा सा और पानी ऐड करना है तो थोड़ा सा और कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, बल्कि कुछ इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा रनी ही होगा तो आपका जो नगेट्स है, क्रॉकेट्स है, वो बहुत ही क्रंची और मज़े का बनेगा। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद एग लिए हैं, जिनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। एक एग को मैं 4 पीसेस में डिवाइड करूँगी। इसी तरह से आपने एग की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारे ये क्रॉकेट्स रेडी होंगे। इसको बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको शौक से खाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास घर में 3 चीज़ें ये मौजूद हैं, तो आप बहुत ही मज़ेदार बढ़िया सा अपना स्नैक जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं, सभी इसको शौक से खाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमारे एग जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब आपने थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लेना है और इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। इसको आपने फ्लैट कर लेना है। अब इसके अंदर आपने सेंटर में 1 स्लाइस एग का रखना है और इसको आपने अच्छी तरह से कवर कर देना है पोटैटो और चिकन के मिक्सचर के साथ। दोनों हाथों की मदद से बहुत ही सॉफ्टली आपने इसको शेप दे देनी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसकी शेप बनकर रेडी होगी। आपने इसको अच्छे से प्रेस भी करना है, ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। ये देखिए, ओवल शेप का हमारा जो क्रॉकेट्स है वो बिल्कुल रेडी है। 1 जो है वो रेडी कर दिया है। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 सबको रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ के अंदर अंडे की फिलिंग रखी है और कुछ के अंदर मैंने चीज़ ऐड कर दी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। इनको बनाने के बाद आपने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये सेट हो जाए। अब हम आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। 1 क्रॉकेट्स मैंने उठाया, इसको मैंने जो बैटर रेडी किया था उसके अंदर डिप किया और साथ ही इसको क्रम्स के अंदर डिप कर दिया। जिस हाथ के साथ आपने इसको बैटर में डिप करना है, उसी हैंड के साथ आपने क्रम्स के अंदर कोट नहीं करना, बल्कि अपना सेकंड हैंड जो है वो यूज़ करना है, ताकि जो मेस है वो क्रिएट ना हो, आपके हाथ बिल्कुल गंदे ना हो। देखिए, माशाल्लाह से 1 हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से आपने बारी बारी सबकी कोटिंग कर लेनी है। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की बजाय आप एग की कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको एग पसंद नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ये वाली कोटिंग भी कर सकते हैं। इससे भी आपके क्रॉकेट्स बहुत ही क्रंची रेडी होंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, जो कि बिल्कुल फ्री है।
ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने दोनों तरह के जो क्रॉकेट्स हैं उनको रेडी कर लिया है, कोट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब हम इनकी फ्राइंग की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब कढ़ाई के अंदर आपने क्रॉकेट्स को ऐड कर देना है। जितने इजीली आएंगे उतने ही आपने शामिल करने हैं। वक्फे वक्फे से आपने इसके अंदर साइड जो है वो चेंज करते जाना है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ये रेडी हो चुके हैं। क्रॉकेट्स को आपने निकालते ही प्लेटर के अंदर नहीं सर्व करना, बल्कि इसको आपने स्ट्रेनर के अंदर रखना है ताकि इसका एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकल जाए। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी हमारे क्रॉकेट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसके अंदर आपने चिकन की क्वांटिटी पोटैटो से थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है, तब ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे। वन बाय वन सभी को हमने निकाल लेना है। इसको आप बनाइए, दावत के मेन्यू में शामिल करें या फिर एज अ स्नैक इसको टी टाइम पे एंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आएगा। ओके जी व्यूवर्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से क्रॉकेट्स रेडी हो चुके हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर मौजूद चीज़ों के साथ ही हमारे मज़ेदार से स्नैक जो है वो रेडी हो जाएंगे। इसको एंजॉय कीजिए, इसको इफ्तार पे बनाएं या फिर इसको आप दावत के मेन्यू में शामिल करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिलिंग आप इसके अंदर कोई सी भी कर सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर एग की फिलिंग करें या फिर चीज़ की, दोनों सूरतों में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के लगेंगे। सो इस रेसिपी को आप बनाएं और एंजॉय कीजिए।